वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम समझेंगे अबाउट गूगल एड्स टैग। वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि आपके घर में कितने लोग आए। सिंपल है, ठीक है। तो आप ये कैसे देख सकते हैं? आपका घर है, ठीक है, आप देखना चाहते हैं कितने लोग आज घर में आए, सुबह से कितने लोग आए, कैसे देख सकते हैं? तो एक तो हो सकता है कि आप मैन्युअली वहाँ किसी को बिठा दें अपने गेट के सामने, जो कि मैन्युअली उनको देखे या उनके रजिस्टर में एंट्री कराए, ठीक है। या आप एक और सिंपल काम कर सकते हैं, अपने मेन जो गेट है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आपके घर में आए। ऑलराइट, अब अगर हम सिंपल चीज एक इसी एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए कि ये है मेरी वेबसाइट, ये है मेरी वेबसाइट। ऑलराइट, और मैं देखना चाहता हूं कि ये है मेरी वेबसाइट। ऑलराइट, अरे अरे अरे, कहाँ भाग गया भाई? ये है मेरी वेबसाइट, ओके। एंड जब मैं गूगल एड्स रन करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे, ओके 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 ओके, टेक्स्ट ड्रॉ करने वाला कहाँ चला गया? ओके, जब मैं गूगल एड रन करूंगा तो मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आएंगे, लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। ऑलराइट, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, उन्होंने क्या क्या खरीदा, कितनी देर वो मेरी वेबसाइट पे रहे, कितने पेजेस उन्होंने विजिट किए, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक कैसे पता चलेगी? अब मैं मैन्युअली तो चेक नहीं कर सकता, मैन्युअली तो मैं नहीं जाऊंगा ना कि भैया कौन आया, एक एक पर्सन को मैन्युअली तो मैं जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेबसाइट इज अ वर्चुअल थिंग, ठीक है। और इंडिया में क्या, वर्ल्ड में लोग कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप मैन्युअली तो देख नहीं सकते ना, हम यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, राइट। तो वेबसाइट्स में जब ट्रैकिंग की बात होती है तो एक चीज का यूज किया जाता है जिसको कि आप कहते हैं टैग। यू कैन कॉल इट टैग, या यू कैन कॉल इट पिक्सल, या यू कैन कॉल इट ट्रैकिंग कोड। क्या है? ट्रैकिंग कोड। तो ये ट्रैकिंग कोड क्या होता है? ये ट्रैकिंग कोड एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके वेबसाइट के बैकएंड में लगाया जाता है। और ये जो कोड होता है, ये ये बताता है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए, किस ऐड से आए, उन्होंने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, ये सारी इंफॉर्मेशन ये ट्रैकिंग कोड देता है। जब हम गूगल की बात करते हैं तो इस कोड को हम कहते हैं गूगल एड्स टैग। क्या कहते हैं? गूगल एड्स टैग। जब हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो इस एड को, इस ट्रैकिंग कोड को हम कहते हैं फेसबुक पिक्सल, ठीक है। अभी क्या होता है गूगल एड्स टैग? गूगल एड्स टैग एक पीस ऑफ कोड है जो आपकी वेबसाइट पे लगाया जाएगा, जो कि गूगल तक, क्योंकि यहाँ पे मैं गूगल एड्स टैग की बात कर रहा हूं, तो ये जो कोड है मेरा, ये गूगल एड्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि किस एड से कितने लोग आए, उन्होंने क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, लीड फॉर्म भरा कि नहीं भरा। जब मैं फेसबुक एड्स के रेफरेंस से बात करता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फेसबुक पिक्सल। और ये फेसबुक पिक्सल क्या करेगा? ये फेसबुक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि किस एड से कितने लोग आए, उन्होंने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, और बाकी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं कि ये जो टैग है ये हम कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये टैग लगाना, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप समझिए टैग होता क्या है। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं।
टैग बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपके वेबसाइट पे लगता है, और ये जो कोड है ये गूगल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो गूगल एड्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि किस एड से कितने लोग आए, उन्होंने कौन सा फॉर्म फिल किया, किस पेज पे गए, किस किस वेब पेज पे गए, ठीक है, कितनी बार वो आ चुके हैं, ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये टैग गूगल तक पहुंचाएगा, गूगल एड्स तक। ऑलराइट, कैसे लगेगा? बड़ा सिंपल है। देखिए मैं आ गया अपने गूगल एड अकाउंट में, ये नया वाला इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहीं टूल्स में ऑप्शन होगा, ठीक है। सो टूल्स में मैं अगर जाऊँ तो देखिए प्लानिंग में है क्या? नहीं है। शेयर्ड लाइब्रेरी में है क्या? नहीं है। बल्क एक्शन में, ट्रबल शूटिंग में क्या है? ओके, इधर नहीं है। हाँ देखिए अगर मैं गोल्स में जाता हूँ, सॉरी, अगर मैं कहाँ गया, अगर मैं गोल्स पे जाता हूँ, कन्वर्जन्स के अंदर जाता हूँ और नीचे एक है मेजरमेंट, मैं गोल्स के अंदर जाता हूँ और कन्वर्जन्स को हम क्लोज करते हैं, मेजरमेंट के अंदर जाते हैं। ये नया वाला है तो इसमें थोड़ा सा मेरे को भी ढूंढना पड़ रहा है। अगर आप पुराने वाले पे जाएंगे, अगर मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और करता हूँ यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रीवियस डिज़ाइन में जाता हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, या तो गूगल टैग है, ठीक है, या आप चाहें तो ऑडियंस मैनेजर से भी लगा सकते हैं। और सेटअप के अंदर देखिए आपके पास है गूगल टैग या शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर, यहाँ से भी हो जाता है। तो हम नए वाले डिज़ाइन से ही करते हैं। तो टूल्स में देखिए कहाँ था हमारा, ये रहा, यहाँ पे भी है गूगल टैग, में इधर से भी लगा सकता हूँ। देखिए गोल्स के अंदर था, सॉरी इधर उधर थोड़ा इन्होंने मूवमेंट की हुई है। टूल्स के अंदर ये रहा मेरा गूगल टैग, ठीक है, और मैं ऑडियंस के अंदर से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं ऑडियंस वाले से देख लेते हैं, प्लानिंग में है क्या कुछ? प्लानिंग में कीवर्ड नहीं है। शेयर लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर है, ठीक है। तो मैं ऑडियंस मैनेजर से भी बना सकता हूँ और गूगल टैग से भी बना सकता हूँ। से हम ऑडियंस मैनेजर से बनाते हैं। ओके, और देखिए नीचे एक ऑप्शन दे रहा है सेटअप एन ऑडियंस सोर्स। क्या ऑप्शन दे रहा है? सेटअप एन ऑडियंस सोर्स। आप इसे क्लिक करेंगे एंड नाउ आपके पास एक ऑप्शन है विच इज गूगल एड्स टैग। नीचे ऑप्शन है सेटअप टैग, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है। पहला ओनली सेलेक्ट जनरल वेबसाइट डेटा, दूसरा कलेक्ट डेटा ऑन स्पेसिफिक एक्शन। तो अगर हमें नॉर्मल टारगेटिंग करनी है, नॉर्मल ट्रैकिंग करनी है, जहाँ पे हम जस्ट लीड्स वगैरह ट्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे लिए पहला ऑप्शन है। अगर हम ई कॉम कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं और एडवांस सेटिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर आपके पास टैग आ गया, तीन ऑप्शन है। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, आप खुद टैग लगा सकते हैं, ठीक है, ये टैग है ये खुद लगा सकते हैं। दूसरा ईमेल द टैग, आप चाहें तो अपने डेवलपर को ईमेल कर सकते हैं या आप टैग मैनेजर से भी लगा सकते हैं। तो हम सिंपल पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं, इंस्टॉल द टैग, और ये रहा मेरे पास टैग, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा वर्डप्रेस में लगाना, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, किसी और CMS का यूज करते हैं आप या कस्टम कोडेड है, जो भी है, then what you can do is you can email this tag to your developer and he or she will install it। ओके, हम सिंपल करते हैं इंस्टॉल द टैग, और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन द हेड टैग ऑफ एवरी पेज। ये कह रहा है कि अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में इसको लगा दो। ऑल राइट, समझ गए हम। तो हम गए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, ये हमारी वर्डप्रेस का वेबसाइट का डैशबोर्ड है, हम उधर गए। अब यहाँ पे हम लगाना सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर, अगेन कस्टम कोडेड है, आप ईमेल कर दीजिए डेवलपर को, वो लगा देंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। ऑलराइट, कहाँ जाएंगे हम? प्लगइन्स के अंदर। ये रहा प्लगइन्स, एंड देन इनसाइड प्लगइन्स हम जाएंगे ऐड न्यू पे।
और यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है आपको जिसका कि नाम है WP कोड। क्या नाम है? WP कोड। देखा, ये रहा WP कोड। ठीक है, इसको आप कर देंगे इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल करके इसको हम कर देंगे एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, अब आप इधर आइए थोड़ा, आप नीचे देखेंगे तो इधर आपको कहीं वो कोड वाला दिख जाएगा ऑप्शन। देखिए रहा कोड स्निपेट्स, ये दिख रहा है, देखिए कोड स्निपेट्स। इसको उठा के एक बार इधर कर देता हूँ। ऑलराइट, इधर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है कोड स्निपेट्स। इसके अंदर ऑप्शन दिख रहा है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, तो विल गो टू हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे हम जाएंगे, वापस आएंगे आप। ये जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लीजिए, ये हो गया कॉपी। ऑलराइट, वापस आएंगे, इधर आप कर देंगे पेस्ट। पेस्ट हो गया, हेडर में पेस्ट करना है। ठीक है, इसको कर देंगे सेव। इसको कर दिया हमने सेव। ऑलराइट, और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। डन। अब हमें चेक करना है कि हमारी इस पे लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो ये रही हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे कि लगा कि नहीं लगा? तो बहुत ही सिंपल है चेक करना। आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिसका कि नाम है गूगल टैग असिस्टेंट। क्या नाम है? गूगल टैग असिस्टेंट। ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप क्लिक करेंगे, गूगल टैग असिस्टेंट आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, या एक टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल, ये भी है। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन है, ये वाला कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल, इसको क्लिक कर लेते हैं। दूसरे वाले से भी चेक करके दिखा दूंगा आपको, क्रोम एक्सटेंशन से भी और नॉर्मल से भी। सो इसको करते हैं ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ओके, ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ आ गया। अब आप इसे ऐसे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पिन कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए एक आइकन आ गया है ब्लू कलर का, इधर इसे क्लिक करिए, इसको डन करिए, इसको अनेबल करिए एंड रिफ्रेश करिए। एंड अब अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये रहा, ये हमारा देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग लग गया है। लग गया है तो ये हमारी बात बन गई। तो हमारा ट्रैकिंग कोड अब लग चुका है। अब ये ट्रैकिंग कोड क्या करेगा? ट्रैक करेगा। क्या ट्रैक करेगा? कितने लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, कौन सी ऐड से आ रहे हैं, कौन सी ऐड से आके उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा या हमारा लीड फॉर्म भरा, ये सारी इंफॉर्मेशन ये हमारा जो गूगल एड्स टैग है वो ट्रैक करेगा। ऑलराइट, ठीक है, दोबारा देखने की जरूरत हो तो दोबारा देख लीजिएगा। और या प्रिटी सिंपल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।